दिया, कर्तव्य भी छोड़ दिए, जिम्मेदारी भी छोड़ दी, सब बंद रहेगी तो बचेगा फिर क्या? बिल्कुल अच्छा सवाल है ये, लेकिन सवाल बिल्कुल वैसा ही है कि कुएं का मेढक पूछे कि कुआं छोड़ दिया तो सृष्टि ही खत्म, क्योंकि उसके लिए कुएं के अतिरिक्त सृष्टि और कुछ है ही नहीं। कुएं के मेढक को बड़ा डर लगेगा जब उससे बोला जाएगा कि कुएं से बाहर आया जा सकता है, कुआं सिर्फ तेरा बंधन है। पर उसकी बात हमें समझनी पड़ेगी, सहानुभूतिपूर्वक समझनी पड़ेगी कुएं के मेढक की बात। क्या कुएं के मेढक ने कभी कुएं से बाहर की दुनिया जानी है? कुएं के मेढक से पूछो तो वो कहेगा संपूर्ण सृष्टि यही है, वो कहेगा सब कुछ इसी में है, संपूर्ण ब्रह्मांड यही है। उसको तुम अगर ये बोलो कि एक लहलाता समुद्र है विशाल, तो कहेगा क्या शक्ल से मेढक नहीं कथा लगता हूं? कह रहा जो कुछ है ये कुआं है, दिखाओ इस कुएं में कहां है समुद्र। तो कुएं के मेढक से तुम कहोगे कि बाहर निकल, तो बिल्कुल यही सवाल पूछेगा कि बाहर निकलूंगा तो जाऊंगा कहां, क्योंकि सब कुछ तो यही है। और एक दूसरा मेढक होगा वो कहेगा सन्यास, जैसे अभी इधर से आवाज आई थी। सर ये तो मेढक वाली बात है सर, लेकिन बात है, आप लोग कहाँ जाएंगे बेटा? कैलाश पर्वत पे जाएंगे, कहाँ इस बार? तुम उतना ही सोच पा रहे हो जितना तुम्हारा कंडीशन्ड अनुभव है। अगर तुम ये जानोगे कि तुम बंधन में हो, तो इसी जानने के साथ ये भी समझोगे कि बंधन का अर्थ होता है कि जो विशाल है, बृहद है, जो संभव है, वो मैंने कभी जाना ही नहीं। मैंने अपनी छोटी सी कोठरी जानी है बस, और मैं इसी को दुनिया समझ रहा हूं। इसीलिए मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है जब कोई कह रहा है कि इस दुनिया के बाहर ही असली संसार है, कि इस दुनिया के बाहर ही असली संसार है। पर तुम्हें इसमें फिर से कहूंगा, तुम्हें कोई दोष दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि तुम उतना ही जानते हो जितना तुम्हें तुम्हारे अतीत ने और संस्कारों ने दिया है। उसके अतिरिक्त तो तुम्हारे दिमाग में कुछ है नहीं। तो अभी तुम्हारे सामने जो समस्या आ रही है, मैं उसे समझ सकता हूं। तुम कह रहे हो दुनिया इतनी सी तो है जितना मैं जानता हूं, ये तुम्हारा कुआं। तुम कह रहे हो दुनिया इतनी ही तो है जितना मैं जानता हूं, इस दुनिया के पार और कोई दुनिया है कहां? इस दुनिया के पार और कोई दुनिया है कहां? इसको छोड़ दिया तो जाऊंगा कहां? तो तुम्हारी समस्या मैं समझ रहा हूं, पर तुम ये भी समझो कि तुम जिसको दुनिया कह रहे हो, दुनिया है ही नहीं, वो तुम्हारा छोटा सा कुआं है। चलो उदाहरण देता हूं। तुम कितने लोगों को जानते हो जिनको तुम अपना समाज बोलते हो? 50, 100, 700? तुम्हारी फोन बुक पे कितने नंबर है? 200, 600, 700, 7000, और दुनिया की आबादी है 7 अरब। जल्दी से अभी निष्कर्ष पे मत आना, जो कहना चाह रहा हूं उसे समझो। 7 के 7 अरब लोग अपने अनुसार अपने समाज में रहते हैं। एक आतंकवादी है, उसके आसपास कैसे लोग पाए जाएंगे? तो वो क्या कहेगा कि समाज में कैसे लोग रहते हैं? उसके अनुसार समाज आतंकवादियों से ही भरा हुआ है। एक बौद्ध भिक्षु है, उसके आसपास कैसे लोग पाए जाएंगे? तो वो कहेगा कि जो दुनिया है ये बौद्ध भिक्षुओं से ही भरी हुई है। ये अलग अलग कुएं हैं, समझ रहे हो ना? ये सब अलग अलग कुएं हैं। तुम जैसे होते हो वैसे ही लोग तुम्हारे आसपास पाए जाते हैं, वही तुम्हारा कुआं बन जाता है। जिस क्षण तुम बदलोगे उसी क्षण तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी, तुम्हारा समाज भी बदल जाएगा। अंग्रेजी में इसीलिए जो कहावत है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तुम क्या हो ये इससे पता चल जाएगा कि तुम किसके साथ पाए जाते हो। तुम किसके साथ पाए जाते हो इससे ही पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, कैसे हो। इसका अर्थ बिल्कुल यही है कि हम सब अपने आसपास अपने जैसा ही समाज बैठा लेते हैं और फिर हम दोष समाज को देते हैं।
हम कहते हैं दुनिया ऐसी ही तो है, दुनिया ऐसी नहीं है, तुम ऐसे हो, इस कारण ऐसे लोग तुम्हारे आसपास पाए जाते हैं। तो तुम अगर बोलो कि मेरे आसपास बड़े कमीने किस्म के लोग हमेशा देखे हैं मैंने, तो इसका अर्थ समझ रहे हो क्या है? तुम में से जो भी लोग बड़ी शिकायत करते हैं दुनिया की, समाज की, दुनिया बड़ी कमीनी है, तो उसका अर्थ समझना कि तुम ऐसे हो, नहीं तो तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होते कैसे होते? ये सब तुम्हारे अपने छोटे छोटे कुएं हैं। तुम इसको समझती मत समझ लेना, तुम ये मत समझ लेना कि सब कुछ ऐसा ही है। तुम जैसे हो जीवन वैसा है, तुम बदलो। तुम बंधक हो तो तुम्हें यही समझ में आएगा कि समाज सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बंधन में डालने के लिए है। तुम अगर मुक्त हो तो तुम्हें मुक्तों का समाज मिलेगा। तुम अगर मुक्त हो तो तुम्हें मुक्तों का समाज मिलेगा, और वो समाज संभव है। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। तुम अपने बंधनों की फिक्र करो। ये मत पूछो कि बंधन से छूट गए तो जाएंगे कहां। ठीक यही सवाल उन कैदियों ने पूछा था ना, ठीक यही सवाल उन कैदियों ने पूछा था कि 20 साल से यहीं रहने की आदत लग गई है, छूट गए तो जाएंगे कहां। अब पेरिस जैसा शहर जहां अपार संभावनाएं हैं, पर वो कैदी पूछ क्या रहा है कि छूट गए तो जाएंगे कहां। वो कैदी है तो उसके ऊपर तुम हंस भी सकते हो कि कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है कि अगर मुक्त हो गए तो जाएंगे कहां। अरे सब कुछ उपलब्ध है, पूरा आसमान खुला है, जहां जाना है तो जाओ। और वो वापस वहीं लौट के आएगा क्योंकि आदत लग गई है तुम्हें। बेटा मोह, क्या नाम है? आशीष। मोह तुम्हारे लिए, माया तुम्हारे लिए सिर्फ एक शब्द है। तुम इनको ठीक ठीक जानते नहीं। तुम्हें किसी ने बता भर दिया है, तुम इनको ठीक ठीक समझते नहीं कि मोह है क्या। और ना तुम्हें माया का अर्थ पता है, ना तुम्हें मन का अर्थ पता है। और अर्थ पता होने का मतलब ये नहीं होता कि सैद्धांतिक रूप से जान लिया, बौद्धिक रूप से। पता होने का अर्थ ये होता है कि मैंने गहराई से स्वयं समझा है। ये नहीं किसी किताब में पढ़ लिया कि सब माया है। हाँ सब माया, ठीक है, लाओ अब बढ़िया वाला खाना लेके आओ। अरे जब सब माया है तो बढ़िया वाला खाना क्यों मंगा रहे हो? बोल रहे हो मोह माया। अगर सब माया है तो फिर मोह भी माया है, और माया माने नकली, तो फिर मोह भी नकली। पर तुमने कुछ समझा नहीं, सिर्फ ये कुछ शब्द हैं तुमने रट लिए। ये सब कुछ शब्द हैं, इनको अभी तुमने जाना नहीं है कि मोह माया त्याग दें, ये कर दें, वो कर दें। इलाहाबाद में रहते हो, ऑर्थोडॉक्सी का गढ़ है ये। यहाँ पर तो पनवाड़ी के पास भी जाओगे तो बोलेगा हम ब्रह्मास्मि। सबने ये सब बातें रट रखी है। तो ऐसे तुमने भी दो चार बातें इधर उधर से हवा में आती हुई सुन ली है कि मन है, माया है, और उन्हीं को तुमने भी दोहराना शुरू कर दिया है। तुमने कुछ जाना थोड़े ही है।